नमस्कार आप सभी साथियों को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट टॉक का। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं जो कि अधिकतर सभी बीमारियों में यूज में लिया जाता है, अधिकतर लिया जाता है। उसकी कुछ सावधानियां हैं, कौन सी स्थिति में लगाना है, कौन सी स्थिति में नहीं लगाना है, कितनी ml में लगाना है, कौन से मार्ग से लगाना है, क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है, इन सभी बातों के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और एक बात और, आप वीडियो को स्किप कर करना देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो वीडियो में जो जानकारी है उस जानकारियों को आप बीच में से छोड़ देंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। इसी वीडियो में आपको संपूर्ण डिटेल्स के साथ जानकारी देता हूँ। अब बात करते हैं उस इंजेक्शन के बारे में जिसे आप थंबनेल पर देख चुके हैं। उस इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओटीसी कहते हैं। ओटीसी, जिसका पूरा नाम है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अब बात करते हैं ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। ये इंजेक्शन आपको दो रूपों में देखने को मिलेगा, एक तो लॉन्ग एंटीबायोटिक और एक जो 24 घंटे तक पशु में काम करता है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ साथ ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। वायरस जनित बीमारियों में भी काम में लिया जाता है, प्रोटोजोआ जनित बीमारियों में भी काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं, इस इंजेक्शन को दो रूपों में मिलता है। फर्स्ट 50 mg पर 1 ml, एक तो ये फॉर्म है। दूसरी 200 mg पर 1 ml में दूसरी फॉर्म ये है। ये है लॉन्ग एंटीबायोटिक, ये है अपने 24 घंटे तक। ये लॉन्ग एंटीबायोटिक है 72 घंटे तक। इसे आप 24 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं, इसे आप 72 घंटे के बाद ही रिपीट करें। वैसे तो अगर इमरजेंसी है तो आप इस इंजेक्शन को 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे में भी यूज कर सकते हैं यदि इमरजेंसी है तो। और अधिकतर हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट में 50 mg पर 1 ml वाला इंजेक्शन को काम में लिया जाता है। यह तो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो जानकारी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये एक एंटीबायोटिक है। अब बात करते हैं इसका यूज कहां कहां पर करना है। यूज ये कहें कि कौन सी स्थिति में हम इस इंजेक्शन का काम में ले सकते हैं। यदि पशु में बैक्टीरियल डिजीज है तो भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यदि पशु में वायरस जनित बीमारी है तो भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में प्रोटोजोआ जनित बीमारी है तो भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और आपको कहां पर इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है, मैं आपको उस चीज को बताऊंगा। वायरस जनित बीमारियों में भी यूज करना है, कोई सी भी हो, वो स्वयं आप पे निर्भर करेगा। अब बात करते हैं कौन सी स्थिति में यूज नहीं करें, कौन सी स्थिति में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का प्रयोग आप ना करें, यूज ना करें। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन देने से बचें,
क्योंकि यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। आपको ये इस इंजेक्शन का कड़वा सच है। हाँ, इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं बहुत से प्रैक्टिशनर, मैंने देखा है, क्योंकि इस इंजेक्शन का रिजल्ट अच्छा है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है, ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। लेकिन यदि पशु, मैं सिर्फ पशु टेटल की बता रहा हूं, यदि पशु प्रेग्नेंट 1 से 5 महीने तक का है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये स्वयं के रिस्क के ऊपर है, ये आप स्वयं के रिस्क के ऊपर कर रहे हैं। अब बात करते हैं आप कौन सी दूसरी स्थिति में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग ना करें। यदि पशु दुधारू है, ये कहूं कि पशु दूध दे रहा है, तो भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को देने से बचें, क्योंकि यह इंजेक्शन पशुओं में दूध को सुखाता है। इसलिए आप दुधारू पशुओं में, जिसे हम ओटीसी बोलते हैं, आप ओटीसी इंजेक्शन को ना दें। क्या लिखे हैं आपको बोल के बता देता हूं मैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्थिति। यदि पशु छोटा है, काफ है, तो भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को देने से बचें। और भेड़ और बकरियों में तो आप खास करके इस इंजेक्शन का उपयोग कम करें, क्योंकि यह इंजेक्शन जलन पैदा करता है पशु में। अब बात करते हैं जलन से कैसे बचें। जलन से बचने के लिए आपको ओटीसी इंजेक्शन को आईवी देना होगा। आईवी का मतलब इंट्रावेनस। यदि जो भेड़ और बकरी के छोटे बच्चे हैं, उनमें तो आप ऑक्सी का इंजेक्शन का उपयोग ना करें, जिसे हम ओटीसी बोलते हैं। अब बात करते हैं अगली स्थिति में यूज ना करें। यदि आप पशु को सिंपल कैल्शियम चढ़ा रहे हैं, जिसे हम सीपीजी बोलते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, तो आप उसके साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग ना करें। अब बात करते हैं और कौन सी स्थिति में ओटीसी का आप उपयोग ना करें। यदि पशु में आप गर्भाशय की सफाई कर रहे हैं, ये कहें कि इंट्रायूट्राइन, यदि आप पशु में दवा रख रहे हैं या दवा डाल रहे हैं, तो आप ओटीसी इंजेक्शन का उपयोग ना करें, क्योंकि ये जलन पैदा करता है। और ये जलन पैदा करता है गर्भाशय में, तो आपको देखने को मिलेगा जो प्रोलैप्स का केस है, वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन के आईयू, जिसे हम इंट्रायूट्राइन बोलते हैं, उसके यूज करने से भी आपको पशु में देखने को मिल सकता है प्रोलैप्स, जिसे हम फुलपाचा भी बोलते हैं। जितने मैंने आपको ये स्थिति बताई है, इन स्थितियों में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग ना करें। फिर से कह रहा हूं मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको दोहरा देता। फिर भी आपको एक और बता देता हूं, यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप उसमें यूज ना करें। यदि पशु दुधारू है, दूध दे रहा है, तो आप उसमें यूज ना करें। यदि पशु छोटा है तो आप उसमें यूज ना करें। आप सिंपल कैल्शियम के साथ इसका यूज ना करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्थिति। यदि आप पशु को कैल्शियम चढ़ा रहे हैं, तो भी आप उससे बचें। यदि पशु को इंट्रायूट्राइन दवा डाल रहे हैं, तो आप जहां पर बचें। ये स्थितियां हैं। अब बात करते हैं कितनी ml में इस इंजेक्शन को हम पशु में दें। डोज आपको 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml दें। अब बात करते हैं 10 kg पर आपको 1 ml देना है, तो यदि 100 kg का है तो आप 1 ml देंगे। 10 ml 100 kg बॉडी वेट पर। यदि पशु 100 kg का है तो आप उसमें 10 ml दें। यदि पशु 10 kg का है तो आप 1 ml दें। अब बात करते हैं कौन से मार्ग से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को हम दें। देने का तरीका, आप इसे इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, आप इसे इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, आप इसे एससी भी दे सकते हैं।
लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जो प्रैक्टिशनर है वो ही इन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकता है। डोज बताई, लेने का तरीका बताया, प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। जो भी इस इंजेक्शन के बारे में जानकारी थी वो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। यदि आप भी किसी इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप किसी वेटनरी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप किसी वेटनरी के डिजीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें। मैं आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बना के डाल दूँ। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।